स्टार्टिंग विद द थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पास पेपर में दो किस्म की एक्सरसाइज है। एक बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक नॉट इन द सेंस के वर्किंग उसकी बेसिक है, वर्किंग बेसिक कहीं से भी नहीं है। बेसिक इस सेंस में कि आज अपोज टू वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ dy बाई डी एक्स दिया हुआ होगा, ज़्यादातर जगहों पे पर्टिकुलर सोल्यूशन ही मांगता है, एक्स वाई दिया होगा एंड यू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 8 जो पेज 133 पर है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले एक नजर आप देख लें। The variables x and theta satisfy the differential equation। एक साइड पे लिखा हुआ है x cosine square theta dx by d theta is 2 tangent theta plus 1। फिर इसने आपको दो कंडीशंस दी है। वो दो कंडीशंस क्या है कि थीटा लाइज बिटवीन सच एंड सच एंड एक्स इज पॉजिटिव। क्यों दिया हुआ है बाद में देखेंगे। थीटा का तो समझ में आता है कि आप जो वर्किंग करेंगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए करें। एक्स का क्यों दिया हुआ है आई एम नॉट वेरी श्योर, बाद में सोचेंगे। गिवन दैट व्हेन एक्स इज 1 थीटा इज पाई बाई 4। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करवाने से पहले ये कोई डिफरेंशियल स्टार्ट कराने से पहले डिफरेंशिएशन करवा रहा है। नेचुरली इसीलिए करा रहे, कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। तो पहले आप डिफरेंशिएशन कर लें। ये वाला मैं यहां साइड पे कर लेता हूं। यहां पे आपके पास है d बाई डी थीटा, एक्स सही है, थीटा है, ऑफ tan स्क्वायर थीटा। This is 2 comes down, tangent theta remains as it is, chain rule लग रहा है। Power becomes 1, derivative of tan square theta is sec square theta, लेकिन चूंकि वो कोसाइन तक जा रहे, so that is 2 tangent theta 1 over cosine square theta। ये मैंने साइड पे लिख दिया। अब आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन पे। यूजली 7, 8 से लेके 12, 13 मार्क तक जाता है। वर्ड प्रॉब्लम होता है तो 12-1 मार्क तक जाता है यूजली। ये हो गया पहला पार्ट। अब आए सेकंड पार्ट पे। इट सेज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x कोसाइन स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को उल्टे हाथ पे रहने देते हैं क्योंकि dx यहां पर है। एंड बाय द वे जो आपका वेरिएबल होता है वो जो आपका डिफरेंशियल होता है, dx हो गया, dy हो गया, d थीटा हो गया, वो न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो dx ऊपर है, x यहीं रुकेगा। एंड दिस इज 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई कोसाइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इस फॉर्मेट में जो एज इट इज नजर आ रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्री का असूल हमें पता है? मेरा नहीं ख्याल है। क्या ये वो होगा इफ द न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? द आंसर इज नो, ये वो भी नहीं होगा। अब मैं दूसरा काम ये करता हूं कि अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाता हूं, पहले मैं इसको तोड़ देता हूं। तो अगर मैं लिखूं 2 tangent theta over cosine square theta plus 1 over cosine square theta bracket closed d theta, यहां पे हो गया x and dx। अब थोड़ा सा समझ में आने लगा है। जो ये वाला आपका हिस्सा है जिसको मैं बॉक्स पे बंद कर रहा हूं, ये पूरा ब्लॉक ये रहा। इसको इंटीग्रेट करना मुझे नहीं आता है, लेकिन ये मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो उल्टा इसका इंटीग्रल ये होगा। सही है, तभी एग्जामिनर ने वो डिफरेंशिएशन की हिंट दी, क्योंकि यू कैन नॉट थिंक इट फॉर योरसेल्फ अनलेस द हिंट वाज गिवन। तो अब यहां पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन इसको यूं करेंगे, x बिकम्स x स्क्वायर ओवर 2 टेंजेंट थीटा ओवर कॉस स्क्वायर, ये सीधा सीधा बन गया tan स्क्वायर थीटा। और यहां पे बल्कि एक चीज पहले मुझे सिंप्लीफाई करनी चाहिए थी, फिर मुझे करना चाहिए था
वो ये है कि मैं इंटीग्रेशन के दो साइन अलग अलग कर दूं ताकि एग्जामिनर को या आपको खुद अपने आप कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा काम मैं ये करूं कि 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर कर दूं d थीटा। अब ये इंटीग्रेशन में भी मैंने एम्फेसाइज किया था, यहाँ भी एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन उस वक्त करेंगे जब वो चीज़ न्यूमरेटर में होगी। तो cos स्क्वायर देख के ये मत समझिएगा कि डबल एंगल आ गया है, क्योंकि cos स्क्वायर न्यूमरेटर में नहीं था, वो तो 1/cos स्क्वायर था। 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का सीधा सीधा इंटीग्रल इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये पुरानी चीज़ आपको याद रखनी होगी। डेरिवेटिव ऑफ tan is sec स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इज टेंजेंट ऑफ थीटा। सो देयरफॉर ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2। ये वाला जो डब्बा है ब्लू वाला, इसका आंसर है tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट थीटा, और सारे कांस्टेंट्स एक मर्तबा जमा होकर आ जाएंगे। 3 इंटीग्रेशन के निशान थे, उसको भी तो थोड़ा तो समझे। एक का C1 आया, एक का C2 आया, एक का C3 आया, एक लेफ्ट पे था, 2 राइट पे थे। हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है लेफ्टिस्ट था या राइटिस्ट था, सारा कुछ सब्स्टिट्यूट एक कोने पे ले आएंगे एंड दैट इज C ऑन द राइट। सब्जेक्ट बनेगा उल्टे हाथ में, इसलिए कि इंग्लिश में लिखते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सीधे हाथ पे ले आएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल प्लस C की जगह आप प्लस D लिखते उल्टे हाथ पे, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे, यहां पे अगर C का आंसर +2 है, वहां पे आप लिखते उल्टे हाथ पे तो वो -2 आता। सब जब यहां शिफ्ट करते तब भी +2 हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं। अब क्या इसने मुझे कहा है कि सब्जेक्ट बनाना है? सब्जेक्ट बनाने को नहीं कहा। कभी वो कहेगा एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, कभी वो खामोश रहेगा। उसने एक चीज एवेल्युएट करवाई, उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन थीटा इज π/3, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3SF। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, दिस इज एक्चुअली द जनरल सोल्यूशन। ये तो हो गया पहला पार्ट। अगला पार्ट क्या है? इसने ये कहा कि ये भी इस्तेमाल करना है, व्हेन x is 1 थीटा इज π/4, व्हेन x is 1 थीटा इज π/4। अब इसने साफ सुथरी वैल्यू दी है आपको। वो साफ सुथरी वैल्यू इससे है कि टेंजेंट ऑफ π/4 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ C आ गया, सीधे हाथ पे 2, उल्टे हाथ पे हाफ। सो देयरफॉर C कम्स आउट टू बी -3/2। सो देयरफॉर अब जो मैं पर्पल में लिख रहा हूँ, x स्क्वायर ओवर 2, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -3/2। ये आपका हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। सही है, जनरल सोल्यूशन, कांस्टेंट एवेल्युएट किया, पर्टिकुलर आ गया। अब क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू π/3 है, तो मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। जब थीटा की वैल्यू π/3 है, सो x स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ π/3 होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ π/3 -3/2। पहले तो एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें, कैलकुलेटर जो है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। सो देयरफॉर दिस इज √3 द होल थिंग स्क्वायर, दिस इज √3 -3/2 एंड दिस इज x स्क्वायर ओवर 2। x स्क्वायर को सकून से सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज 2 × 3, दैट इज 2√3 -3/2। अब आप चाहेंगे तो यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे एंड मेक x द सब्जेक्ट। अब समझ में आया उसने क्यों लिखा था x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस भी आएगा, ठीक है, और माइनस भी आएगा। तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, इसको आप रिजेक्ट करेंगे। ये एग्जामिनर को बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर में तफरीक तो नहीं लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 0। तो वैसे अगर आपने भूल के नहीं किया, अब वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। आपने कुछ नहीं लिखा, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, कहानी खत्म हो गई। हो सकता है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा होता है x इज लेस देन 0, फिर क्या करते हैं? कंडीशन ऑफकोर्स उसके हिसाब से देता है जो दूसरी कंडीशन दी है, लेकिन फिर आपको वो वाला एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी कंसाइज, उसको साफ साफ बता दें, अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि ये हुआ था, ये भी आया, ये भी आया, चूंकि आपने लिखा था कि इसको एक्सेप्ट करें, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और इसको रिजेक्ट किया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स पास पेपर का। मैंने यहाँ ये ऑरेंज स्ट्रिप इससे लगाई है चूंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है। एल्जेब्रा तो है ही है,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैंने ऑरेंज स्ट्रिप लगाई हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए, जो पर्पल स्ट्रिप है, दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्जेब्रा। पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, डायरेक्ट एलएन हो सकता है, P1 की इंटीग्रेशन हो सकती है, P1 का चेन रूल हो सकता है, एंड सो ऑन। अब देखें पहला पार्ट, एक्सप्रेस 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहला पार्ट पहले कर लें, 1/2 प्लस वाई 2 माइनस वाई, एज इट इज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पार्शियल फ्रैक्शन का असूल है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें, एट द सेम टाइम ये चेक करें क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहां तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यस इट्स डेफिनेटली अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद केस कौन सा है, डिनोमिनेटर विथ लीनियर फैक्टर्स। तो ये डिनोमिनेटर विथ लीनियर फैक्टर्स है, देयरफॉर दिस इज a/2 प्लस वाई, b/2 माइनस वाई। उसके बाद जो एलसीएम बनेगा, दैट इज a मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस वाई, b मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस वाई। आपको अगर यहाँ एक स्टेप स्किप करना हो तो स्किप कर ले, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर द न्यूमरेटर्स शुड आल्सो बी इक्वल, शुड बी द सेम। तो यहाँ से अब आप कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे लेट a इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू, वेरिएबल y है, y इक्वल्स टू 2, उल्टे हाथ पे 1 है, सीधे हाथ पे a गायब हो गया, and b is multiplied with 2 plus 2 which is 4, therefore b comes out to be 1/4. Let y equals to -2 1 or 2 minus -2, that is also 4, so therefore a की वैल्यू भी 1/4 आ गई। therefore ये वाला हो गया 1/4 over 2 plus y, ये हो गया 1/4 over 2 माइनस वाई, जिसको आप साफ सुथरे तरीके से लिखें 1/4 1/2 प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस वाई, क्योंकि आगे चल के आपने इसको इंटीग्रेट भी करना है। तो जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे आपकी इंटीग्रेशन उतनी आसान होगी। ये एक हिस्सा आपने कर दिया। अब सेकेंड पार्ट, अब स्टार्ट हुआ डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट। x dy बाई डी एक्स इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, x dy बाई डी एक्स is 4 minus y square. आप लिखेंगे dy over 4 minus y square is 1 over x dx। याद रख, सही है। ये जो हिस्सा है 1 over, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 over 4 minus y square, ये अभी आपने सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपने निकाल लिया। सो अब आप सब्स्टिट्यूट करें और मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। सो देयरफॉर दिस इज 1/4 and this is 1 over 2 plus y plus 1 over 2 minus y, dy is 1 over x dx। देखिए, बाद में अफसोस करने से बेहतर है पहले सुकून से सोच लिया करें कौन सी जगह पे कौन सी वर्किंग इन्वॉल्व होगी। क्या यहां P1 की कोई भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी? नॉट अ सिंगल वन। सारी इंटीग्रेशन कौन सी है? ln। इसका मतलब है जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको पहले से ही ln में लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज डब्बा बना देता हूं, उसमें से देख लें किस किस चीज का ख्याल रखना है। ख्याल इस चीज का रखना है कि 1 over ax प्लस बी डी एक्स क्या होता है इंटीग्रल? 1 over a ln ax प्लस बी प्लस सी। मॉडुलस डाले नहीं डाले वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसकी ज़रूरत शायद ही कभी पड़ती हो। ठीक है, वो कोई इसमें एग्जामिनर इतना नाराज़ नहीं होगा। असल चीज़ ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, तो आदत डालिएगा 1 over 1 लिखेंगे। जब वो माइनस होगा तब आप भूल जाएंगे, अगर लिखने की आदत नहीं हुई तो सीधा सीधा ln नहीं लिखे, 1 over a, इवन दो इफ इट्स ऑब्वियस। तो यहां पर अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो इंटीग्रेशन का निशान बनाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान बनाएंगे और अब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। 1/4 अपनी जगह पे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट फ्रैक्शन? 1, पॉजिटिव 1, थैंक यू। सो 1/4 को बाहर रहने दें, यहां लिख रहा हूं 1 over 1 ln 2 plus y।
यहाँ पे पॉजिटिव का निशान रहने दें और अब आप लिखेंगे 1/-1 ln 2 - y। ये असूल याद रखें, ब्रैकेट्स मुफ्त की मिलती हैं, जितने चाहे इस्तेमाल करें। कुछ लोग उसमें भी कंजूसी करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स हद से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि पता चले। बाहर वाला प्लस वो है, अब आप मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे कि प्लस भी मैं कर दूं और साथ में माइनस भी लगा दूं, डेफिनेटली योर क्वेश्चन इज गोना गो रॉन्ग। यहां पर आ जाए 1/x, 1/1 ln x, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ln ऑफ a। ln 4 ln आपको मिल गए। अब यहां पर क्या इसने कंडीशंस दी हैं? बिल्कुल दी हैं। y is 1 when x is 1, ये कंडीशन दी हुई है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सब्जेक्ट बनाएं फिर इवैल्यूएट करें, या पहले इवैल्यूएट करें फिर सब्जेक्ट बनाएं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मूड के ऊपर होता है। कभी मैं, ज़्यादातर मेरी आदत है, पहले मैं सब्जेक्ट बनाता हूं फिर इवैल्यूएट करता हूं, ठीक है। यहां पर कह रहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पे चूंकि y को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है सकून के साथ, तो उसने लिखा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं लिखूंगा y is 1 when x is 1, y is 1 when x is 1। तो यहां पे आप लिखेंगे 1/4 अपनी जगह पे, 1/1 अब हटाना हो तो हटा दें, 2 + 1 is 3। यहां पे माइनस आ गया, 2 - 1 is 1। यहां पे ln x हो गया, तो यहां पे 1/1 ln ऑफ 1 हो गया, यहां पे ln ऑफ a हो गया। आराम से पहले एक नजर देख ले, इज एवरीथिंग गुड? ठीक है, दो चीजें यहीं पे गायब हो जाएंगी, जान छोड़ाएं उनसे। ln ऑफ 1 0, ln ऑफ 1 0, ठीक है। अब आपके पास 1/4 ln 3 बचा, तो उसको लिखे ln 3 raised to power of 1/4, that is equals to ln of a, उसकी पावर बना दिया। तो अगर a चाहिए, देखिए अगर आपको ln a सब्स्टिट्यूट करना है तो आप 1/4 ln 3 लिखेंगे। अगर a सब्स्टिट्यूट करना है तो आप कहेंगे 3 raised to power of 1/4, यूं भी लिख सकते हैं, और ज्यादा आर्टिस्टिक स्टाइल से लिखना है तो यूं भी लिख सकते हैं। हो गया 4th रूट ऑफ 3। अब क्या चाहिए? y in terms of x, तो अब मैं लिखूंगा 1/4 अपनी जगह पे, दिस इज ln 2 + y minus ln 2 - y is equals to ln of x, और ln of a की जगह मैं लिख रहा हूं ln of 3 raised to power of 1/4। समझ में आ गई बात? पूरा ln a मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको उठाया उसकी जगह ये लिख दिया। अब यहां पर दो रास्ते हैं, वो दो रास्ते ये हैं कि या तो मैं 1/4 को उल्टे हाथ पे रहने दूं, या मैं 1/4 को सीधे हाथ पे लेके चले जाऊं। वैसे भी मुझे y को तो आइसोलेट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं सीधे हाथ पे लेके चले जाता हूं। सो देयरफॉर ln 2 + y minus ln 2 - y, that is 4 ln x plus 4 ln 3 raised to power of 1/4। यहां तक सही है? अच्छा, अब यहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट और रॉन्ग। क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन अभी करनी चाहिए थी, या मैं चीजों को समेटने के बाद मल्टीप्लिकेशन करता? ln के रूल उल्टे हाथ पे लगाता, ln के रूल सीधे हाथ पे लगाता, फिर मल्टीप्लाई करता। चले, लेट्स गो विद द फ्लो। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, नो बिग डील। तो ये हो जाएगा ln x raised to power of 4, और ये हो जाएगा ln, क्या बचेगा? 3 raised to power of 1। इसलिए कि 4 और 1/4 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। यहां तक सही है? अच्छा, ये हो जाएगा ln 3x4, और उल्टे हाथ पे क्या आ जाएगा? ln 2 + y over 2 - y, this is ln 2 + y over 2 - y। So therefore 2 + y, 2 - y is 3x4, and now it's basic O-level math, that is algebraic manipulation। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डालता हूं कि O-level मैथ्स की बुक 3 आप पढ़ कर आए, और वो जो होता है मेकिंग समथिंग द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो वो आप y को सब्जेक्ट बनाए। सही है? ये सारा P3 चल रहा था। बोले, यहां से देखें, आराम से देखें एक नजर। एलजेब्रा पहले पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो ये वाला जो था यहां तक मैं जरा से एक मोटी सी लाइन खींच दूं,
ये वाला जो था ये पार्ट 1 था। उसके बाद यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन था, ये नीचे गया, ये नीचे गया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी तोड़ा हुआ था, उसको लिखा, ln लगेगा, ln लगेगा, ln लगेगा, सारे ln वाले टर्म्स है तो कांस्टेंट भी ln में आया। मैंने कंडीशन पहले प्लग इन की, अगले क्वेश्चन में अगर मूड होगा आई वुड फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन प्लग इट इन, नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। ये भी जो ln वाला है ये तजुर्बे से पता चलता है कि अगर पहले से ln लिख देंगे तो ज़रा 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वैसे कौन से कम स्टेप्स है, ठीक है, तो ये पहले से ln लिख देंगे तो 1-2 स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे। अदरवाइज सी भी लिखते, सारे ln उल्टे हाथ पे लेके जाता, फिर सब्जेक्ट बनाता, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले इवैल्यूएट किया, दोनों ऑप्शंस अपने पास तैयार रखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक ऑप्शन रखा है, ये वाला भी है, ln a ये है एंड a इज दिस मच। उसके बाद फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारा कुछ किया, सीधे हाथ पे ln, उल्टे हाथ पे ln, अवामी हिसाब से ln स्लैशेस ऑफ, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस एंड देन इट्स ओ लेवल मैथ की एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। मैं 1 मिनट के लिए आपको मैं लेके जाता हूं जो मार्क्स स्कीम है, वो एक नज़र देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताइए। कैरी आउट रेलिवेंट मेथड टू फाइंड a and b, a is this and b is this, obtain ln x टर्म, अब ये सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, obtain टर्म सच एंड सच, इसने 1/4 चिपका के रखा हुआ है, मैंने कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए कॉमन लिया। उसके बाद यूज x is 1, y is 1 टू evaluate as a constants वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता दें कि इस फॉर्मेट में आएगा और इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा, और फिर जब आप रीअरेंज करेंगे सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हुए, तीसरे में चलते हैं। ये भी एल्जेब्रा बेस्ड है, पहले आप पढ़ लें इसको एक नज़र। ये 7 मार्क के क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले वाला 1 मिनट में देख लेता हूँ कितने मार्क का था, 2 और 6 8 मार्क, पहला वाला था 1 और 7 8 मार्क, ये वाला है ही 7 मार्क का। नाउ इट सेज the coordinates of a general point on the curve satisfy the differential equation x dy by dx is equals to 2 minus x square y। क्या आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं या देखना चाहिए कि कौन सी टेक्निक लगेगी? गुड, पहले अरेंज करने से पहले मत देखिएगा, कंफ्यूजन ही होगी और गलत नतीजा ही निकलेगा, ठीक है। पहले सुकून से अरेंज करें। dy 1/y एंड dx ऊपर गया 2 minus x square over x dx। इससे क्या होता ये है, लोग समझते हैं 2 minus x square नीचे, x ऊपर है, इफ द न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो समझना शुरू कर देते, हालांकि रियलिटी अपसाइड डाउन है। और सिंप्लीफाई करें, 1/y को 1/y रहने दें, इसको लिखें 2/x माइनस x ब्रैकेट बंद dx। अब सही है, नाउ इट्स ऑल क्रिस्टल क्लियर। पहला टर्म ln, दूसरा टर्म ln, तीसरा बेसिक p1 की इंटीग्रेशन, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा, अब ln मत लिखिएगा, वो भी लिख भी सकते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं है, जो ln वाले सारे एक तरफ लेके तो ही जाने होंगे ना, यहां नॉर्मल c लिखेगा। तो अब मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया, दैट इज 1/1 ln y, दिस इज 2 अपनी जगह पे, 2 बेचारे का कुछ देना देना नहीं है, फोकस करें x के कोफिशिएंट पे, वो 1 है। सो दिस इज 2 into 1/1 ln x माइनस x square over 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, इसने कहा कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, जहां पे पहले दिया हुआ था x इज दिस एंड y इज दिस, x इज दिस एंड थीटा इज दिस, तो अब इसने कोऑर्डिनेट दे दिया क्योंकि ये कर्व के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कहानी वही हो गई, x इज 1 y इज 1, ठीक है। एक्चुअली बोलते यूं है y इज 1 व्हेन x इज 1, बिकॉज x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड्स ऑन x, बोला यूं जाता है। ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर y in terms of x and that will be the equation of the curve।
तो अब आपने लिखा ln y इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी, और मैंने सिंप्लीफाई किया y is 1 when x is 1, so therefore ln of 1 square minus 1 square over 2 plus c, ln 1 0 हो गया, माइनस हाफ उधर गया तो प्लस हाफ हो गया, therefore c comes out to be positive half। अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे ln y ln of x square माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस हाफ, पहले डबल चेक कर ले सारा सेट है। अब ln को उल्टे हाथ पे लेके जाएं, एक पेज ऐड कर देता हूं, ln y माइनस ln x स्क्वेयर, और इसको आगे पीछे करके लिख देता हूं, दिस इज हाफ माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। फिर आपने लिखा ln y ओवर x स्क्वेयर, दिस इज हाफ माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, सो देयरफॉर y ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ऑफ हाफ माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। अब यहां पे 1 मिनट के लिए पॉज करें, मुझे सब्जेक्ट बनाना है y को, ऑलमोस्ट बन गया है। अब यहां पे या तो ये एज इट इज रहने दें और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, या ज्यादा बेहतर है e रेज टू पावर ऑफ हाफ इंटू e रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। पहले मैंने इंडिसेस से तोड़ दिया, उसके बाद आप कहेंगे जब e कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, सो लेट e रेज टू पावर ऑफ हाफ इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट a, तो चीजें जरा सिमट जाएंगी। तो अब मैं लिखूंगा y ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a e minus x square over 2, therefore y is x square bracket a e minus x square over 2, और ये a कोई अननोन कांस्टेंट नहीं है, कीप दैट इन माइंड। तो ये मत समझिएगा कि अब मुझे बैठ के a इवैल्यूएट करना होगा, नहीं नहीं नहीं, a तो जो e की वैल्यू है 2.718 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसको मैंने a लिखा है, ये मैंने यहां बता दिया। आप e में छोड़ना चाहे e में भी छोड़ दे, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट बनता है। अब इसका आंसर जरा डबल चेक करते हैं, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसने यूं करके लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल e, जब बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं तो वो e नहीं लिखता है, क्योंकि e के ऊपर चीजें चढ़ाना मुश्किल हो जाती है, तो वो e एक्स पी लिख देता है। एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट हाफ माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो उसने a में कन्वर्ट नहीं किया, उसने एज इट इज छोड़ दिया, तो बेसिकली उसने यही वाली चीज रहने दी, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने मेरे जितना सिंप्लीफाई नहीं किया। उसने ये भी तो नहीं कहा था ना वाई सब्जेक्ट बन गया, उसने कहा खैर है, ठीक है, एज लॉन्ग एज वाई बिकेम द सब्जेक्ट दिस इज परफेक्टली फाइन। व्हाट हैपेंस ऑन द राइट हैंड साइड, आपने ये कर लिया, कोई इशू नहीं, नहीं किया कोई इशू नहीं। तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। आई विल डू 1 मोर क्वेश्चन, ये जरा पढ़ ले। जो ब्लू कलर की स्ट्रिप मैंने लगाई है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल की वर्किंग है। अब देखें, वो बज़ाहिरन अपेरेंटली देखने में लग रहा था एलजेब्रा का क्वेश्चन था, लेकिन बाद में पता चला एक्सपोनेंशियल है। यहां पर भी देखने में एलजेब्रा लग रहा है, मगर वो कंडीशन देखें, एक है 1 1, एक है e, 2, तो e आएगा ही उसी वक्त जब ln या एक्सपोनेंशियल का कोई चक्कर होगा। तो या तो एक्सपोनेंशियल होगा या नेचुरल लॉग का कोई क्वेश्चन होगा, ये चीज हो गई। A certain curve is such that its gradient at a general point with coordinates x y। अब पहली मर्तबा आपसे ये इक्वेशन बना रहा है, क्योंकि इस मर्तबा इक्वेशन दी भी नहीं है। इसने कहा कि ग्रेडियंट क्या होता है, dy by dx, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर ओवर x के। अब आप बेसिक ओ लेवल मैथ्स में पहुंच गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में पहुंच गए। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कैसे खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो देयरफॉर dy by dx इज k y स्क्वायर ओवर x। अब इसने 1 मार्क की इसने ये मेहनत आपसे करा ली कि प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशन को इक्वल वाली इक्वेशन में चेंज किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज किया। चूंकि अब 2 कांस्टेंट्स होंगे,
एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इसने उसने दो कंडीशंस दी क्योंकि दोनों को इवैल्यूएट करना है। अब ये कह रहे हैं बाय सेटिंग अप एंड सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x फॉर 8 मार्क्स। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 मार्क्स दे, ठीक है। 7 8 7 8 अभी तक यही कहानी चल रही है। अब आप लिखेंगे 1/y² dy इज k over x dx। मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 1/y² dy दैट इज k 1/x dx। कहां कहां ln लगेगा? सिर्फ सीधे हाथ पे, क्योंकि उल्टे हाथ पे तो नॉर्मल है, 1/y थोड़ी है, 1/y² है। इसको और सिंप्लीफाई करें, y raised to power of -2 dy इस k 1/x dx। इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रेशन का निशान के बाहर निकाल दिया। सिंप्लीफिकेशन में मेहनत कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन को कट शॉर्ट करेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग होगा। यहां पर आपने y raised to power of -2 + 1 के अपनी जगह पे 1/x का इंटीग्रल 1/1 ln x प्लस अ सिंपल c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और सिंप्लीफाई करें, -1/y दैट इज k ln x प्लस c। मैं माइनस को भी छेड़ता नहीं हूं, माइनस को वहीं रहने दें। मैं दो इक्वेशंस बना लेता हूं, मुझे वैसे भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक है 1 1, एक है e2। सो y is 1 when x is 1 and y is 2 when x is e। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख दें, इस तरीके से लिख दें, जैसे आपकी मर्जी। चूंकि चले कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, मैं आदत वही डालता हूं कि कोऑर्डिनेट ही लिख दो। 1 1 है, e2 है। 1 1 में -1/1 k ln 1 प्लस c, और यहां पर आ जाए 1/2 with a negative sign definitely k ln e plus c। अभी तक जब से मैं काम कर रहा हूं, किस जगह पे हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया? किसी जगह भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ही शायद कोई एक मौका होगा जहां इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर का ताल्लुक ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ln 1 जो है वो 0 हो गया, ln e जो है वो 1 हो गया। सो देयरफॉर दिस इज -1, that is 0 plus c, therefore c comes out to be -1, right? And -half is equals to k into 1 plus c, लेकिन c -1 है। -half is k -1, इसको उधर बुला लें, therefore k comes out to be half। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। सो therefore this is -1/y और k की जगह मैं हाफ लिख रहा हूं, और ln x प्लस c, ln x प्लस c, c की जगह -1 है। मैं माइनस से पहले जान छोड़ाता हूं, 1/y -half ln x प्लस 1। अब मैं क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, या मैं हाफ को इसकी पावर बना दूं? चलो छोड़ देते हैं। 1/- ½ ln x प्लस 1 इक्वल्स टू y। मेक सेंस? मैंने फुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। ये जो पूरी चीज़ है ये एक टर्म है, राइट? ये एक टर्म है। इसको नीचे लाया, इसको ऊपर लेके गया। अब देखते हैं एग्जामिनर ने किस फॉर्मेट में आंसर छोड़ा। दिस इज द 4th क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग। तो 4th क्वेश्चन में अच्छा ये इसने आंसर दिया है 2 - 2 ln x। इज दिस द सेम आंसर एज आवर्स? नो? अभी देख लेते हैं, आराम से देख लें, ठीक है। सो देयरफॉर आप उसको एलसीएम ले लें या जो भी कह दे, सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि एग्जामिनर ने कोई खास फॉर्मेट नहीं रखा था ना। सो दिस इज परफेक्टली राइट। सो माशाल्लाह से लेक्चर नंबर 3 हमारा पूरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें 4 पास पेपर के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए।